यीशु के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। दानियल की किताब में से प्रभु के वचन को निकालेंगे। दानियल उसका 11 और उसका 32। जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, वे यह बांध कर बड़े काम करेंगे। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को जानने वाले लोग बलवंत होंगे और पराक्रमी काम करेंगे। Those who know God, they will do exploit. So यहाँ पर परमेश्वर की पहचान हमें करना जरूरी है। ओके, व्यक्तिगत रीति से हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। जब तक हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम लोगों को पहचानते हैं। मान लीजिए कि किसी को एक बार मिले, कोई भी बड़ा प्रचारक है या बड़ा नेता है, उसको हम एक बार मिले तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बहुत व्यक्तिगत रीति से हम पहचानते हैं। ऐसा नहीं होता। मतलब हम एक बार मिलने से किसी को हम पहचानते नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से पहचान लीजिए। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को पढ़कर तब हम परमेश्वर की सच्ची पहचान हमारे जीवन में हम पाते हैं। यिर्मयाह उसका 24 और उसका 7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर वो लोग अपने हृदय से फिरेंगे और परमेश्वर को जानने वाला हृदय, परमेश्वर कौन है, वो हृदय परमेश्वर उन लोगों को देगा, इस्राएलियों को। और परमेश्वर यहाँ पर भी आपको और मुझे वही परमेश्वर की पहचान वाला हृदय परमेश्वर हमें देना चाहता है। निर्गमन 3 और 14 में जब मूसा की मुलाकात परमेश्वर के साथ हो गई और परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया। और निर्गमन 13-14 में लिखा है, मूसा के आगे परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। ओके, और यहाँ पर परमेश्वर अपनी पहचान को मूसा के सामने रखता है। और इसीलिए आज सुबह आपको और मुझे परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से हमें जान लेना जरूरी है। होशिया 6 और 3 में लिखा है, होशिया 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढे। यहाँ पर लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढे। किसका ज्ञान ढूंढने का है? वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचित है। तो कैसे यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आप सब और मैं सब लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से आप पहचान लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ज्ञान आपको और मुझे पाना जरूरी है। ओके, सो बाइबल में से हम बहुत सारे प्रभु के दासों को उनके जीवन में
जो अनुभव हुआ, परमेश्वर को उन लोगों ने व्यक्तिगत रीति से पहचान लिया, उस बात को हम सीखेंगे और हमें भी परमेश्वर की पहचान हमें अपने जीवन में करना चाहिए। पहली बात मूसा के बारे में, मूसा ने निर्गमन 15 और 2 और 3 आयत में लिखा है, मूसा वहां पर कहता है कि परमेश्वर मेरा सामर्थ्य और मेरा गीत है और वो मेरा उद्धार हुआ है और वो मेरा परमेश्वर है, उसकी मैं स्तुति करूंगा। वो मेरा पिता का परमेश्वर है और मैं उसको बड़ाई करूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। ओके, सो यहां पर निर्गमन 15 और 2 और 3 में मूसा का ये अनुभव मूसा बांट रहा है। ओके, पहली बात मूसा कहता है कि परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर मूसा का सामर्थ्य है, मूसा का गीत है, मूसा का तारण हुआ है और उसके बाद जो लिखा है कि यहोवा योद्धा है। ओके, कैसे मूसा ने जान लिया कि परमेश्वर योद्धा है, कि परमेश्वर के बड़ा काम को उसने देखा। ओके, वहां पर 10 बड़े बड़े चमत्कार को, मरकी को मिस्र देश में भेजा गया, मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार को देखा। ओके, और उसके बाद एक बड़ा चमत्कार जो देखा और वो था कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग में बांट दिया। हालेलुया, इतना बड़ा चमत्कार किया और बाइबल में लिखा है कि जब मिस्री लोगों ने क्या किया, जो योद्धा लोग ने उनके पीछे हो लिए, तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको वहां पर डुबो दिया। ओके, और इसलिए मूसा जान गया कि परमेश्वर योद्धा है। परमेश्वर कौन है? योद्धा है। हालेलुया, और इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर की पहचान होना जरूरी है। तो यहाँ पर मूसा की पहचान हो गई कि परमेश्वर योद्धा है और जान लिया कि वो शत्रुओं को हरा सकता है। वहां पर लिखा है एक भी शत्रु बचा नहीं। ओके, एक भी मिस्री जो योद्धा था वो वहां पर बचा नहीं। उसके बाद दूसरा शमूएल 22 का 2 में लिखा है, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को क्या कहता है। दूसरा शमूएल 22 का 2, दाऊद ने परमेश्वर को कैसे पहचाना व्यक्तिगत रीति से। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। सो यहाँ पर दाऊद कहता है कि वो मेरा खड़क, वो किला है, वो मेरे ढाल है, वो मेरा बचाने वाला है। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो राजा बनने के बाद भी क्या होता है, साउल से उसको भागना पड़ता है। साउल उसको चेसिंग करता रहता है, हर समय भागने की फिराक में रहता है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर दाऊद की रक्षा करता है। दाऊद कहता है कि वो मेरा गढ़ है, वो मेरा किला है, वो मेरा बचाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भजन संहिता 27:1 परमेश्वर मेरा उजियाला है, 18 का 1 में 23 का 1 में यहोवा मेरा शर्माहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं रहेगी। सो दाऊद के बहुत सारे अनुभव है। ओके, दाऊद परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से, अलग अलग रीति से परमेश्वर की पहचान उसके जीवन में थी। हालेलुया, इसीलिए वो कह सकता था, राजा होने के बावजूद उसने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई बात की घटी नहीं। हालेलुया, उसके पास सेना थे, उसके पास पैसा था, उसके पास मान था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर के बिना मैं अधूरा हूं। हालेलुया, वो जान गया कि परमेश्वर के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद अय्यूब के जीवन के बारे में, अय्यूब 19 का 25 को यदि हम पढ़े तो वहां लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार करने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और आखिर में वो मुझे छुड़ाएगा। अय्यूब 19 का 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। सो यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, यानी कि दुख आया, तकलीफ आया, समस्या उसके जीवन में आई, तब जाकर उसने कहा
कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। वो वापस मुझे क्या करेगा? मुझे वापस वो जिलाएगा। मुझे मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी बातों को जो छीन लिया है शैतान ने, वो सारी बातें परमेश्वर क्या करेगा? वो मुझे लौटाएगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं शरीर में भी नाश हो जाऊं तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा? उस शरीर में से भी मुझे वापस वो जिंदा करेगा। ऐसा पुनरुत्थान का विश्वास उसके पास पाया जाता है। वहां पर अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी समस्या आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मेरा कन्फेशन ये होना चाहिए अय्यूब के समान कि मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जिंदा है। हालेलुया। अभी मेरे पास सब कुछ नहीं है तो भी वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमारा व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। दानियल 2 अध्याय 20, 21, 22। दानियल ने भी परमेश्वर को नजदीकी से जाना था। ओके, दानियल ने कहा, पढ़िए दानियल 2 अध्याय 20, 21, 22। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सारी बातों को उसने अनुभव किया और बाद में उसने लिखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने लिखा। उसने पहली बात क्या लिखा? देव परमेश्वर का नाम सदा सर्वकाल स्तुत्य हो। हालेलुया। वो कहां पर रहता था? विदेशी लोगों की भूमि में रहता है। नबूकदनेस्सर बेबीलोन राज्य में रहता था, देश में रहता था, और वहां पर वो कहता है परमेश्वर का नाम सदा सर्वकाल स्तुत्य हो। उसने कहा कि ज्ञान और पराक्रम उसका है। उसने अनुभव किया था। हालेलुया। क्योंकि जब वो जुआन था, जुआन होने के नाते उसके सामने एक बड़ा पड़कार था। ओके, और वो पड़कार क्या था? कि राजा का खाना उसके सामने रखा गया था। राजा का खाना कैसा था? जो बाबिलोन लोग जो थे, वो लोग मांस के साथ वो लहू भी खाते थे। ओके, और इसीलिए क्या बोला? दानियल ने कहा कि मैं राजा के घर का जो खाना है उसको मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वचन के विरुद्ध में। ओके, और इसीलिए क्योंकि वो मांस लहू के साथ खाते थे और परमेश्वर ने मांस लहू के साथ खाने का आज्ञा नहीं दिया था। और इसीलिए दानियल वहां पर एक निर्णय करता है कि मैं राजा के वहां से आया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ सब्जियां और जो भी है फ्रूट और फल उसको ही मैं खाऊंगा। और बाद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको क्या है? सारे जो दूसरे जो जवान लोग थे उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा अच्छा उनको रखा था। दानियल के साथ सादराक, मेशक, अबेदनगो को सबको अच्छा रखा था और ज्ञान और पराक्रम में उनको परमेश्वर ने भर दिया था। वहां पर लिखा है समयों को और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर। वो जानता था, परमेश्वर जानता था कि जो भविष्यवाणी यिर्मयाह ने किया था कि 17 साल के बाद हमें यहाँ से बदवाई से परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। और इसीलिए वो विश्वास करता था कि परमेश्वर समय और ऋतु को बदलता है। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सा समय चल रहा है मैं नहीं जानता। हालेलुया। दुख का समय है, लेकिन उसके बाद क्या आता है? सुख का समय आता है। हालेलुया। गिरने का समय आता है, उठने का समय आता है। हालेलुया। और ऊंचे उठने का समय भी परमेश्वर देता है। दुख का समय, सुख का समय आता है, रोने का समय आता है, हंसने का समय आता है। हालेलुया। कई समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त रखा है। और उसके बाद ऋतु, ओके, ऐसा ऋतु आता है कि अकाल का ऋतु आता है। ओके, एलिया के जीवन में अकाल का ऋतु चल रहा है और उसके बाद परमेश्वर उस अकाल के ऋतु में भी क्या करता है? परमेश्वर उसके जरूरियात की पूर्ति करता है। हालेलुया। समय समय पर उसको भोजन देता है
तो कई बार हमारे जीवन में अकाल का समय चल रहा होगा, उस समय में भी हमारी जरूरत की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में अलग अलग ऋतु आते हैं, उस ऋतुओं में परमेश्वर क्या करता है, हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में दुख का ऋतु चल रहा है, ओके, सारी बातों को छीन लिया गया, लेकिन बाद में उसके परमेश्वर ने क्या किया, डबल पोर्शन का आशीष दिया। हालेलुया। दुगना आशीष परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। हालेलुया। जो मित्र लोग उसको प्रेम नहीं करते थे, उसको तिरस्कार करते थे, उसको दोष लगाते, वही मित्र आकर क्या कर रहे हैं, अभी उसको सोना दे रहे हैं। उसके सगा संबंधी रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, सोने की बीटी लाकर उसको दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर कई बार अलग अलग ऋतु हमारे जीवन में देता था। वहां पर लिखा है कि वो राजाओं को पद भ्रष्ट करता है और राजाओं को गद्दी पर बिठाता है। वो उसने सब देखा था, अनुभव किया था। ओके, नबूकदनेस्सर राजा क्या हो गया, जब उस बड़ी मूर्ति को देखा, दर्शन को देखा, और वो बड़ी मूर्ति क्या होती है, गिर जाती है। ओके, नबूकदनेस्सर राजा घमंड आ गया, उसको घमंड आ गया, और उस घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको कहां पर भेज दिया, जंगल में भेज दिया, और उसका शरीर, मन जो पशु का शरीर है, उसके बाल, इसके शरीर में बाल आ गए, उसके नाखून बढ़ने लगे, और जानवर की तरह वो क्या करने लगा, खाने लगा, घास खाने लगा। तो यहां पर दानियल उस समय को जानता था कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को गद्दी में से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। और उसका बेटा बेल्तशास्सर वहां पर आता है, और वहां पर भी क्या आता है, एक परमेश्वर का न्याय को देखा उसने। क्या न्याय को देखा कि परमेश्वर के भवन में से, जो मंदिर में से जो पवित्र पात्र लेके आए थे, पवित्र जो बर्तन लेके आए थे, उस बर्तन में ये बेल्तशास्सर राजा क्या करता है, उसमें दारू पीता है। सारे लोगों को मिला के मिजबानी किया और दारू पिया, और उसके बाद परमेश्वर का न्याय का हाथ वहां पर आया, और दीवार पर क्या लिखा, मैंने तेकेल फारून अल्फा सुन। ओके, तो यहां पर लिखा कि मैंने तुझे तराजू में त्राजा है तोला है, और तो कमती मालूम हुआ है। ओके, और वहां पर उसी रात फारसी लोग जो आते हैं, ईरानी लोग जो आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, बेल्तशास्सर राजा को मारते हैं, और वहां पर फारसी किंगडम वहां पर स्थापन होता है। ओके, सो यहां पर उसने देखा था कि राजा को परमेश्वर पद भ्रष्ट करता है, और राजा को गद्दी पर बिठाता है। ज्ञानियों का ज्ञानी, बुद्धियों को ज्ञान देने वाला वो परमेश्वर, गहन और गूढ़ बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, जो अंधकार में छिपा हुआ है उसको वो जानता है और प्रकाश में रहता है। हालेलुया। ये सारी बातों को दानियल ने अनुभव किया था। हालेलुया। क्योंकि राजा को दर्शन जो हुआ था, वो मैजिशियन, जो तंत्र मंत्र करने वाले जो थे, जादू टोना करने वाले थे, वो भी उस दर्शन को कह नहीं पाए, लेकिन दानियल ने उस दर्शन को बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्ञानियों का ज्ञानी है, और वो जो बात जो छिपी हुई है, अंधकार में छिपी बात को प्रभु प्रकट करता है। उसके बाद मीका 7 और 18, मीका ने भी परमेश्वर का अनुभव किया, परमेश्वर की बातों का अनुभव किया। मीका 7 और उसका 18, मेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। ओके, सो यहाँ पर मीका कहता है कि तेरे समान प्रभु कौन देव है, तू तो पाप को माफ करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या करता है, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मीका कहता है कैसे, दया करने में वो आनंद मानता है। निनवे शहर का बचाव परमेश्वर ने इसी रीति से किया। ओके, परमेश्वर ने योना को वहां पर भेजा,
नीनिवे शहर में वो गया तारसस, और बाद में परमेश्वर ने उसको मछली के जरिए वापस उसको नीनिवे शहर में लाया। और जब उसने प्रचार किया, नीनिवे शहर के 1,20,000 लोग परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर इनको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, ये लोग नाश में होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर को चिंता है, आत्माओं की चिंता परमेश्वर को है। लूत को भी परमेश्वर ने बचा लिया। सदोम और गमोरा नाश होने वाले थे। सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने निश्चय किया था कि उसको मैं नाश करूंगा, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने लूत के परिवार को बचा लिया। पापी स्त्री, ओके, जो बहुत पाप करती थी, यीशु के पास वो दोपहर के समय आई, वो सामरी स्त्री, और यीशु ने उसके भूतकाल के सारे पापों को क्षमा कर दिया। वर्तमान के सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। हालेलुया। और वो सामरी स्त्री को परमेश्वर ने बदल दिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मीका का ये अनुभव है, और आपका और मेरा भी अनुभव है कि हम लोग पापी थे, हमारा जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे क्षमा किया, और उसके राज्य में परमेश्वर हमें लेके आया। नहूम उसका 1:7, नहूम का अनुभव क्या था? नहूम 1:7। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ कर ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। नहूम कहता है कि यहोवा अच्छा है, संकट के समय में वो खड़े हुए। हालेलुया। यहोवा अच्छा है। आप सब और मैं सब कुछ बोल सकते। हम लोग 11 महीने में आ गए, पता नहीं चला इस साल कैसे गुजर गया। ओके, परमेश्वर भला है। हालेलुया। संकट के समय में वो हमारे लिए गढ़ रूप बना, किला बना है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, गॉड इज गुड, हमारे लिए सब समय में परमेश्वर हमारे लिए भला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, नहूम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जो भला परमेश्वर है, हमारी सुधि संभाल लेने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह 10:10, यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह का 10:10, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। वहां पर यिर्मयाह कहता है यहोवा सत्य परमेश्वर है, और वो सजीव देव और सनातन यानी कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो यिर्मयाह जानता था कि मेरा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। जो कुछ उसने भविष्यवाणी किया, वो सारी भविष्यवाणी वो पूरी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 17 साल का उसने नबूवत किया था कि सारे उसके लोग जो है बदवाई में जाएंगे। 17 साल के बाद परमेश्वर उनको वापस लेके आएगा और वो मंदिर बनाएंगे। ओके, और वो शहर पना को बनाएंगे और वापस वो अपने यरूशलेम में आकर वो बसेंगे। सो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जो वो कहता है वो पूरा करता है। ओके, सो यहाँ पर पहला भाग हमने देखा कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ बाइबल पढ़ने से हम मसीह नहीं हो जाते, ओके, लेकिन बाइबल में जो लिखा हुआ है हमें उसका अनुसार चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही बाइबल हमारे घर में रखने से हम मसीह का नाम मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन मसीह सही में मसीह नहीं हो सकते। ओके, और इसीलिए क्या करना है, हमें परमेश्वर की पहचान, हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की पहचान करना पड़ेगा। दूसरी बात वहां पर जो हमने पढ़ा, जो परमेश्वर को पहचानते हैं वो सामर्थ पाएंगे। कौन पाएंगे सामर्थ? जो परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। जो सही में परमेश्वर को पहचानते वे लोग सामर्थ पाएंगे, पराक्रमी काम परमेश्वर उनके द्वारा करेंगे। सो पहला सामर्थ प्रभु आपको मुझे देना चाहता है, और वो है मीका 3:8। जो परमेश्वर के जानते हैं उसको परमेश्वर पहला सामर्थ देता है, मीका 3:8 का। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से
याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। सो बाप को धमकाने का सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। ओके, और उसकी आत्मा के द्वारा, उसके बल के द्वारा परमेश्वर हमें पाप को हमें धमकाना है। ओके, आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि कुछ भी ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परिवार को पसंद नहीं है, ऐसे पाप को, ऐसी आदत को हमारे जीवन में हमें यीशु के नाम से धमका के हमारे जीवन से हमें दूर करना पड़ेगा। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। ओके, दूसरी बात, जकरिया 4 और 6 में भी लिखा है, न तो बल से, न तो सामर्थ से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये पहाड़ टल जाएगा। जकरिया 4 और 6, न तो बल से, न शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया। फिर तो कि काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ इसलिए है कि हम परमेश्वर के उपयोगी पात्र बने, हम गवाह बने, हमारी गवाही हम दूसरों को देने वाले बने। ओके, उसके बाद दूसरा सामर्थ प्रभु देता है। फिर तो कि काम 4 और 33 पढ़े। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। दूसरी बात, फिर तो कि काम 4 और 33 में लिखा है, अधिकार से बोलने का सामर्थ परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु के चरणों में बैठने वाले बन जाते हैं, प्रभु ने पहली कलीसिया को, फिर तो कि काम 4 और उसका 33 में लिखा है कि वे लोगों को प्रभु ने बोलने का सामर्थ दिया, अधिकार के साथ बोलने का सामर्थ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही सामर्थ प्रभु आपको और मुझे दे सकता है। जब प्रभु पिछले महीने केनिया गया था मैं, और नैरोबी में हर दिन मैं अपनी गवाही सुबह में, जब मैं उबर लेके जाता था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, बाद में आता था, सुबह शाम उस ड्राइवर को नहीं, मेरी गवाही, जो यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, जो बदलाव लाया है, उसकी गवाही मैं सुबह शाम उनको देता था। ओके, सो वो सामर्थ परमेश्वर, बोलने का सामर्थ, गवाही देने का सामर्थ परमेश्वर आपको और मुझे देता है। तीसरी बात, फिलिप्पियों के काम उसका 19, 11 और 12 में लिखा है, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, असाधारण चमत्कार, चमत्कार का सामर्थ और चमत्कार का सामर्थ परमेश्वर भेजता है। फिलिप्पियों के काम 19 और उसका 11 और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पाउल के जो रुमाल थे उसके द्वारा प्रभु ने चमत्कार किए, और उसके बाद जब पतरस के बारे में पढ़ते हैं, पतरस के द्वारा क्या हुआ, उसके जो परछाई से क्या हुआ, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। उसकी परछाई जो बीमार पर गिरती थी, सारे लोग चंगे हो जाते थे। सो यहाँ पर परमेश्वर असाधारण चंगाई और चमत्कार परमेश्वर। उसके बाद इब्रानी 11 उसका 33, 34, सामर्थी कार्य हम लोग करने लगता है। जब प्रभु की पहचान हमें हो जाती है, हमारे द्वारा प्रभु सामर्थी कार्य करता है। इब्रानी 11, 13, 33 और 34, 33, 34। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, विश्वास के द्वारा राज्य को जीते, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई
वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। हालेलुया। परमेश्वर इस सारी बातों को कब करता है? जब हम प्रभु को जान लेते हैं, हमारे द्वारा प्रभु सामर्थ्य काम कराता है। हालेलुया। पाप के ऊपर, अविश्वास के ऊपर, सारी ऐसी बात है उसके ऊपर हम सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारी बातों को लिखा है। हालेलुया। सिंहों के मुंह को किसने बंद किया? दानियल ने बंद कर दिया। ओके। अग्नि का बल जो था निरंतर है, साद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि की भट्ठी में डाल दिया गया, और अग्नि की भट्ठी में भी परमेश्वर ने उनको जीवित, वहां पर प्रभु ने उनको बाहर ला दिया। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर क्या है? सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी काम करता है। हालेलुया। हमारी असाधारण, हमारी सामान्य प्रार्थना को प्रभु असाधारण प्रार्थना में बदल देता है। ओके। सो यहाँ पर बहुत सारी बातें परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए करता है। अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 36 का 10। भजन संहिता 36 का 10। अपने जानने वालों पर करुणा करता, अपने जानने वालों पर प्रभु क्या करता है? करुणा करता है, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता है। सो परमेश्वर कहता है, जो प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर प्रभु क्या करता है? कृपा करता है, करुणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको और मुझे सच्चे परमेश्वर की पहचान करना, हर दिन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ संडे जब आते हैं तब नहीं, लेकिन जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, कलीसिया से जब हम बाहर जाते हैं, तब हमारी पहचान परमेश्वर से होनी चाहिए। हालेलुया। चमत्कार होना चाहिए हमारे द्वारा, अच्छी गवाही हमारे अंदर से बाहर आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बोलने के द्वारा विश्वास के शब्द निकलने चाहिए, उत्तेजन के शब्द निकलने चाहिए। यानी कि जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हैं, सच्चे परमेश्वर की पहचान हो जाती है, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने लगता है। हालेलुया। मरकुस 16 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों से ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अन्य भाषा में बोलेंगे, और यीशु के नाम से वो भूतों को निकालेंगे। हालेलुया। सो बहुत सारी बात, प्रभु चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा करना है और उसकी पहचान बनाना है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, और उसमें रेनाल्ड बॉन्के ऐसा कहते हैं, जो मक्खी है वो कहाँ पर जाती है? जो स्टव आपका जो गैस है वो बंद है तो वहां पर मक्खी है। ओके। लेकिन यदि वो स्टव चालू है, गर्म है, तो वहां पर मक्खी आ सकती नहीं है। ओके। यानी कि शैतान, दुष्टात्माएं, समस्या कहाँ पर आती है? जब हम ठंडे हो जाते हैं तब आती है। मक्खी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तकलीफ आ जाती है जब हम ठंडे हैं तब। ओके। जब आप गर्म है, स्टव गर्म है, तो उसको आजू बाजू भी मक्खी दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस गर्माहट से वहां पर आती नहीं है। ओके। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन यदि गर्म है, आत्मिक जीवन में हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, व्यक्तिगत रीति से हमने प्रभु को पहचान लिया है, तब हमें किसी बात की भी डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमारे सामने भी आएगा नहीं। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उसके चेलों को पूछा, और उसके बाद लोगों ने क्या बोला? चेले ने बोला कि लोग तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, लोग तुझे यिर्मयाह कहते हैं, लोग तुझे कुछ न कुछ कहते हैं, एलिया कहते हैं। ओके। लेकिन यीशु ने फिर उनको कहा, एक व्यक्तिगत प्रश्न यीशु ने कहा। क्या कहा?
कि आप मुझे क्या कहते हैं। हालेलुया। मेरी पहचान आपको कैसी है? तब पतरस ने क्या बोला कि तू सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। हालेलुया। और तब यीशु ने कहा कि तुझे शरीर ने, फ्लैश में तुझे प्रकट नहीं किया, लेकिन आत्मा ने तुझे प्रकट किया है। हालेलुया। कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रियो, जब हमें ये पहचान हो जाती है कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर, जब हमारी पहचान उस परमेश्वर के साथ हो जाती है, तब हमें हमारे द्वारा प्रभु पराक्रमी काम करने लगता है। हालेलुया। सामर्थ्य काम प्रभु करने लगता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय हम ज्यादा प्रार्थना में बिताएंगे। आइए। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु को बता के, हालेलुया, आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे तो प्रभु की व्यक्तिगत पहचान हम हालेलुया ले लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक